हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है उपनिषद। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उपनिषद। इससे पहले आप लोग जो है वेद पर पूरा वीडियो आप लोग देख चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें मैंने आपको बताया थे। तो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पर? उपनिषद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर, यानी गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? उपनिषद। यानी कि अब क्या है कि आपके गुरु को समीप बैठकर जो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी आपका गुरु को जो खुद नहीं लिखते, ठीक है, तो आपको उनके शिष्य ही लिख देते हैं। तो आपके उसको कहते हैं गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। यहाँ कहते हैं उनको लिखा गया तो वो ग्रंथ क्या कहलाए? आपके उपनिषद कहलाए, ठीक है। देखते हैं भाई इनमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले तो यही तो पूछा जाता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर। दूसरा इनके लिए फैक्ट क्या कहा जाता है? इनको वेदांत कहा जाता है। क्या? ठीक है, क्या कहते हैं इसे? उपनिषद को वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। अब वेदांत इन्हें क्यों कहते हैं? उपनिषद को वेदांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद कोई भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखा गया। इसके बाद कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखा गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। अगला इसके लिए क्या पूछा गया? सबसे पहले इनकी संख्या कितनी है? ठीक है, उपनिषदों की संख्या है आपका 108। कितनी संख्या है? 108। कुछ महत्वपूर्ण आपके उपनिषद के नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपका मुंडक, मांडुक, ठीक है, केन, ईस कंठ, ठीक है, प्रश्न। और आपके क्या है? छंदोग्य। पहले भी आपके पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। आपके जो है कौशिकी और आपका ऐत्रेय। आपके जो हैं कुछ आपके इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं जो कि आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहली बार जो क्वेश्चन इससे आया था एग्जाम में आया था, वो क्या था कि केन, ईस, कंठ, और तीसरा ऑप्शन आपका कुछ और दिया गया था। इनमें से पूछा था, इनमें से उपनिषद कौन सा नहीं था। तो उसमें ईस, केन, कंठ इनको छोड़ करके जो चौथा ऑप्शन था वही उपनिषद नहीं था। तो ध्यान से आप देख लें, ठीक है। आपका मुंडक, मांडुक्य, केन, ईस, कंठ, प्रश्न, छंदोग्य, कौशिकी, ऐत्रेय, ये सब क्या है? आपके उपनिषद हैं। आपका और है श्वेतेश्वर। और तैत्तिरीय, ठीक है। ये जो है आपके उपनिषदों के नाम हैं। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है हमारे भारत का आदर्श वाक्य। वाक्य क्या है? सत्य में क्या है आपका आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते। आपका जो है भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह जो है जो लिखा होता है और नोटों पे लिखा होता है, और आपका अशोक की लाट पे भी लिखा था सत्यमेव जयते। तो ये किस उपनिषद से लिया गया? ये आपका किस उपनिषद से लिया गया? ध्यान दें, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ध्यान दें कि कौन से उपनिषद से लिया गया?
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखें, मुंडक है और मांडुक्य उपनिषद है, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये तो आपके इतने ही क्वेश्चन आपके उपनिषद से अभी तक पूछे गए हैं कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन, उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करके जो ग्रंथ लिखे गए। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। संख्या इनकी कितनी, 108 है। और ये जो आपके इंपॉर्टेंट उपनिषदों के नाम लिखे गए। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका वेदांग। ठीक है, अब ये क्या है आपके वेदांग, इनकी संख्या जो है आपकी 6 है। इनकी संख्या कितनी है, 6 है आपका। अब ये है क्या वेदांग, वेदों के सही उच्चारण के लिए, सही तरीके से समझने के लिए जिनकी रचना की गई उनको क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। बस इनका यही पूछा जाता। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। और कौन कौन से हैं आपका, सबसे पहले शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 ठीक है निरुक्त, नंबर 5 आपका छंद, और नंबर 6 आपका, नंबर 6 है आपका ज्योतिष। आपका जगह है आपके 6 छंदों वेदांग हैं, ठीक है। इनकी रचना किसके लिए की गई थी, आपका वेद जो है बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत में लिखे हुए हैं, जिनका सही तरीके से आपका उच्चारण करना, सही तरीके से समझना, और उनको उसके लिए किसकी रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई कि किस तरीके से उनको पढ़ा के जाए। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर सही से पढ़ी नहीं जाएगी तो उसका मतलब उसका अर्थ गलत हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। वेदांग के बाद में आते हैं आपके सूत्र। सूत्र क्या है आपके, सूत्र ग्रंथ जो हैं, सूत्र ग्रंथों में विधि और नियम क्या है आपके, विधि और नियम है, ठीक है। इन विधि और नियम कौन से, सामाजिक व्यवस्था में जो अप्लाई होने वाले जो नियम थे वो हैं, आपके धार्मिक व्यवस्था में जो भी लागू होते थे नियम वो हैं। तो सूत्र जो है आपका, जैसे कि कल्प सूत्र, तो ये क्या, कल्प सूत्र भी एक क्या है आपकी रचना है, और जिसमें आपका जो काय से संबंधित है, जो आपकी गणित से संबंधित है, यानी कि गणितीय रचनाओं के लिए, यानी गणितीय संकल्पनाओं के लिए कल्प सूत्र की रचना की गई थी। और एक आपका और है जो पिछली बार पूछा गया था, स्रोत सूत्र, ठीक है। स्रोत सूत्र क्या है आपका, इसमें यज्ञ संबंधी नियम है, आपके यज्ञ संबंधी नियम है। इसमें क्या है आपके, यज्ञ संबंधी नियम है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सूत्रों से स्मृतियों की रचना हुई है, इन्हीं सूत्रों से क्या हुई है आपकी स्मृतियों की रचना हुई है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, प्राचीन स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है आपकी, मनुस्मृति आपकी सबसे प्राचीन स्मृति है। तो आपका क्या है, आपका बताया गया सूत्र ग्रंथों से ही काय की रचना हुई है, स्मृतियों की रचना हुई है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है आपकी, मनुस्मृति है। और भी स्मृतियां हैं आपकी, जैसे कि मनुस्मृति हो गई,
इसको क्या कहते हैं, हिंदू कानून की पुस्तक। किताब, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और स्मृति का नाम लिख दे, एक है आपका मिताक्षरा। मिताक्षरा और आपका, तो ये मिताक्षरा और आपका मनुस्मृति दोनों ही क्या कहलाती हैं, हिंदू कानून की पुस्तक कहलाती हैं। अभी तक जो आपका ये मनुस्मृति को पूछा गया है, मनुस्मृति को पूछा गया टीजीटी के एग्जाम में कि मनुस्मृति क्या है, आपकी हिंदू कानून की पुस्तक, यानी सामाजिक व्यवस्था में कौन से नियम होने चाहिए, वो आपका वर्ण व्यवस्था किस तरीके से अप्लाई होनी चाहिए, वो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मिताक्षरा जो आपका जो भी आपकी हिंदू कानून की पुस्तक है, किस इस अपराधी को किस अनुपात में सजा मिलेगी, वो आपका किस में लिखा है, मिताक्षरा में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं पुराण। कितने याद है आपका, ठीक है। अब समझते हैं भाई क्या है पुराण, ठीक है। सबसे ध्यान रखें कि आपका विभिन्न युगों में जो जो पुराण लिखे गए हैं, यानी कि अलग अलग आपका काल में जो किसी पर्टिकुलर राजा या किसी अवतार के बारे में जो आपको लिखा गया है, तो उसको क्या कहा गया, फिर पुराण कहा गया। यानी पुराण जो है पर्टिकुलर आपका किसी एक पर्टिकुलर समय में लिखी जाने वाली किताबों में से एक है। इनकी संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या आपका 18, ठीक है। कितनी संख्या है आपकी पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। इन्हीं पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे पुरानी पुराण कौन सी है, मत्स्य पुराण है, जिसमें आपका, ठीक है, जिसमें मत्स्य पुराण में विष्णु के 18 अवतारों के विष्णु के कितने अवतारों के बारे में लिखा है, आपके 10 अवतारों के बारे में लिखा है। कितने अवतारों के बारे में लिखा है, 10 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। ध्यान रखें, आपके विष्णु के कृष्ण अवतार को, ठीक है, आपका कृष्ण अवतार को क्या हुआ, अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि वो जो है उसके साक्षात स्वरूप थे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था पिछली बार जब एग्जाम में जो आया था कि आपका विष्णु के 10 अवतारों में आपका कृष्ण शामिल है या नहीं है, तो आपका वह शामिल नहीं है, क्योंकि वह उनके साक्षात स्वरूप थे। अब आगे चलते हैं। आपका हर एक पुराण किसी एक अलग वंश के बारे में व्याख्या करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1, विष्णु पुराण। नंबर 1 विष्णु पुराण किसकी व्याख्या करता है, इसमें किस वंश के बारे में लिखा है, इसमें लिखा है मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में लिखा है, मौर्य वंश के बारे में लिखा है। नंबर 2 है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण, ठीक है। इसमें जो है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बारे में दिया गया है। नंबर 3 वायु पुराण। वायु पुराण में किसके बारे में दिया गया है, गुप्त वंश के बारे में।
गुप्त वंश के बारे में दिया गया है। तो ये आपके क्या है, और भी पुराण है, लेकिन ये जो है आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आगे चलते हैं। महाभारत, ध्यान दें भाई, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, महाभारत, इसका एक और नाम है जय संहिता। इसका एक और नाम क्या है, जय संहिता है। और इसकी रचना किसने की, रचनाकार थे वेद व्यास। इनके रचनाकार कौन थे, वेद व्यास। सबसे पहले इसमें क्या थे, 8,000 से 8,800 से कितने श्लोक थे, 24,000 श्लोक थे। लेकिन बाद में बढ़कर 1,00,000 हो गए। बाद में क्या हो गए, 1,00,000 हो गए। तभी इसको इसलिए इसको आप सत सहस्त्री के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, आपका इसलिए इसको क्या सत सहस्त्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ध्यान दें, एक और इसका एक क्वेश्चन है, इसमें पर्व कितने हैं, इसमें कितने पर्व, कितने 18, पर्वों की संख्या कितनी है 18। तो ध्यान दें, अभी तक महाभारत से आपका इतने क्वेश्चन आए हैं। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं। और इसमें शुरुआत में 8,800 से लेकर 24,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में 1,00,000 हो गए, इसीलिए इसका नाम बदलकर सहस्त्री जो है रखा गया था। आप सबको पता होगा कि महाभारत में जो है किनके बीच में लड़ाई दिखाई गई है, कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई दिखाई गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके महाभारत में ही आपके जो कई वंश जो हैं उनके बारे में लिखता है। जैसे होड़ों की व्याख्या मिलती है आपकी, शकों, ठीक है, शकों की व्याख्या मिलती है आपकी। तो कई आपकी ऐसी चीज़ें जो है आपकी मिलती हैं, जो कि हम अपने इतिहास में वंशों के रूप में भी पढ़ते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण, जो महाभारत जो हुआ था, महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है आपका हरियाणा और आपके क्षेत्र में पड़ता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें कि आपका महाभारत का वो महान युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं भाई। रामायण, ठीक है, आपके इसकी रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। किसने की थी इसकी रचना, आपके महर्षि वाल्मीकि। इसको जो है आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आपके आदि काव्य। इसमें ध्यान रखें, इसमें किसके बीच में लड़ाई दिखाई गई। वैसे तो आपको सभी आपको पता है कि आपका रावण और राम के बीच में जो है आपका रामायण में राम का चरित्र चित्रण और साथ ही साथ रावण के साथ में उनका युद्ध दिखाया गया, यानी कि रामलीला दिखाई गई। यानी कि राम ने जो भी आपका इस दुनिया में आकर के जो भी किया, आपके उनका चरित्र चित्रण किया गया, वो किसमें, रामायण में है। ठीक है, लेकिन आपके ध्यान रखें कि पूछा जाता है
किनके बीच में युद्ध था? वैसे तो हमें पता है आपका राम और रावण के बीच में युद्ध था, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले और शकों एवनों के बीच में युद्ध था। ठीक है, तो सनातन धर्म तो आप भी समझते हैं सारे लोग। आपका हिंदू धर्म को ही क्या कहते हैं? सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका सनातन धर्म यानी कि राम और इनमें से या तो रावण यवन होगा या फिर शक होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो आप ध्यान रखें किसके किसके बीच में युद्ध बताया गया था।